हरियाणा में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के नतीजे आज घोषित हो चुके हैं। बात अगर करें तो इन जगहों पर जो है बीजेपी और जेजेपी के जो साझा उम्मीदवार थे उन्होंने बड़ी मार्जिन में जो जीत हासिल की है। वही बात करनाल की करें तो करनाल में भी करनाल के तरावड़ी, असंध, निसंग व घरौंडा में निकाय चुनाव के लिए भी नतीजे घोषित हो चुके हैं। बात करें तो बीजेपी ने जिस तरह की उम्मीदें जताई थी उस तरह के नतीजे तो खैर करनाल में आए नहीं। केवल हैप्पी लक गुप्ता जो घरौंडा से बीजेपी के उम्मीदवार थे वो ही जीत पाए। वहीं बात करें तो तरावड़ी से वीरेंद्र बंसल थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी उम्मीदवार राजीव नारंग को जो है 538 के करीब जो है वोटों से मात दी। बात अगर निसंग की करें तो निसंग में भी जो है रोमी सिंगला आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी जीत हुई। वहीं बात अगर असंध की करें तो असंध में भी सतीश कटारिया जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को हराया। फिलहाल आने वाले समय में ही पता चल सकेगा कि इन निकाय चुनाव का असर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पर कितना पड़ेगा। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। लाडवा नगरपालिका चुनाव के बाद आज मतगणना थी और मतगणना में पुनः एक बार बीजेपी उम्मीदवार साक्षी खुराना को 1416 वोट से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुमित बंसल को पटकनी देते हुए जीत हासिल की है और पूरे लाडवा में खुशी की लहर है। जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि साक्षी खुराना पिछली बार भी चेयरमैन थी, लेकिन अब की बार जो चेयरमैन का चुनाव था वो डायरेक्ट था और सभी वार्ड से उसको वोट पड़नी थी और उसी को लेकर के उनके पास लगभग 5800 के लगभग उनको वोट मिली है और अपने प्रतिद्वंदी को उन्होंने हराते हुए जीत का परचम लहराया। पूरे लाडवा के अंदर खुशी की लहर है और साक्षी खुराना से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पुनः जो लाडवा की जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया है वह भी जनता को विश्वास दिलाती है कि आगे विकास कार्यों में और गति आएगी। किसी प्रकार की भी किसी को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। लाडवा में विकास कार्यों के 4 चांद लगा दिए जाएंगे। लाडवा से MH1 न्यूज़ के लिए विजय काम्बोज। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी को जान से मारने की धमकी मिलने की बड़ी खबर सामने आई है। ओपी सोनी की शिकायत के बाद अमृतसर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश सोनी को 3 अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकियां मिली हैं। एक अज्ञात हमलावर ने सोनी से पैसे की मांग की है और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी है, जिस पर अज्ञात व्यक्तियों की तरफ से धमकी दी गई है और फिरौती भी मांगी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी पैसा नहीं दिया। ओपी सोनी ने अपने और अपने परिवार की उचित सुरक्षा की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले श्रोमणी अकाली दल के पूर्व विधायक अमरपाल सिंह बोनी अजनाला से 2.5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। फिरौती मांगने वाले ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साथी बताया था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं अब देखना होगा कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद इस तरह के कुख्यात गैंगस्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। क्या पुलिस इन कुख्यात गैंगस्टरों पर नकेल डाल पाएगी ताकि पंजाब को इन कुख्यात गैंगस्टरों से निजात मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। कैथल नगर परिषद सहित 2 नगर पालिकाओं के हुए चुनाव में कैथल जिले में कमल पूरी तरह खिल उठा है और बीजेपी और जेजेपी गठबंधन ने कैथल में तीनों सीटों पर जीत हासिल कर ली है। पिछले कई दिनों से बीजेपी के बड़े बड़े नेता कैथल में चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे और उन्होंने बीजेपी की नीतियों का भी यहाँ खूब प्रचार किया था, जिसका असर कहीं ना कहीं कैथल में देखने को मिला और कैथल को भारी जीत कैथल जिले में नगर परिषद व नगर पालिकाओं के चुनाव में हुई है। कैथल की नगर परिषद की चेयरपर्सन के लिए भाजपा उम्मीदवार
सुरभि गर्ग ने भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार आदर्श थरेजा को लगभग 5100 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। पहली बार सीधे तौर पर नगर परिषद के चेयरपर्सन व नगर पालिकाओं के प्रधान का चुनाव होने की वजह से लोगों में भी काफ़ी उत्साह था और कैथल जिले में तीनों जगह पर भाजपा के ही और जेजेपी गठबंधन के ही प्रधान चुने गए हैं। MH1 प्राइम के लिए कैथल से राजीव परूथी। हिमाचल प्रदेश में हुई बीते 2-3 दिनों की बारिश के बाद कहीं ना कहीं राहत की सांस जहां एक और प्रदेश की जनता ले रही है, वहीं राजधानी शिमला में घूमने आए सैलानी भी जो है वो इस राहत भरे पलों को गुजार रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अपने सहयोगी से कि वो दिखाएं यहाँ पे सैलानियों का दृश्य कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे सैलानी मैदानी क्षेत्रों से आकर आनंद उठा रहे हैं और जिस तरह से मौसम का मिजाज बना हुआ है उसको लेकर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर जो जहां प्रदेश की जनता के लिए वहीं जो है किसान बागवानों के लिए भी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग की यदि बात की जाए, मौसम विभाग के निर्देशक सुरेंद्र पाल ने साफ संकेत दिए हैं कि 26 जून से जो है वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में मॉनसून दस्तक देने जा रहे हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी खबर जो है वो किसान बागवानों के साथ प्रदेश की जनता के लिए भी सामने आई है। क्योंकि जिस तरह से यदि बीते दिनों की यदि बात की जाए, जलवायु परिवर्तन के चलते जो है वो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की जनता को भी असीम गर्मी जो है वो झेलनी पड़ी थी। और अब जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो है वो मानसून दस्तक देंगे तो कहीं ना कहीं एक राहत रहेगी, क्योंकि बात की जाए हिमाचल प्रदेश एक किसान प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर जहाँ एक और खेती पर जो है वो किसान निर्भर रहते हैं, वहीं बागवानी की बात की जाए तो यहाँ पर बागवान जो है वो सेब की खेती को लेकर उसी पे आश्रित रहते हैं। अगर अच्छी बारिश और बर्फबारी होती है तो आने वाले समय में हिमाचल की आर्थिकी में भी इससे बढ़ावा जो है वो मिलेगा। बहरहाल देखने ये होगा कि आने वाले मॉनसून को लेकर जिस तरह से मौसम विभाग ने भी कहा है कि समय समय पर अन्य विभागों के साथ संपर्क साधते हैं, प्रदेश सरकार के साथ संपर्क साधा जाता है, क्योंकि यदि बात की जाए मॉनसून के चलते जो काफ़ी त्रासदी भी जो है वो प्रदेश की जनता को झेलनी पड़ती है, वो चाहे बात की जाए लैंडस्लाइड के माध्यम से या फिर सॉइल इरोजन के माध्यम से। जब पेड़ गिरते हैं तो सड़कें अवरुद्ध होती हैं और इसी के चलते कई दुर्घटनाएं भी जो है वो सामने आती हैं। लेकिन जिस तरह से मानसून का आगमन जो है वो सही समय पर हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर प्रदेश की जनता के लिए मौसम विभाग ने जारी की है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार सवालिया निशान लगते रहते हैं। इसको लेकर योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार कवायद कर रहे हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे के अंदर सुधार लाया जा सके। जो सरकारी अस्पताल हैं वो किस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर हो सके, इसको लेकर वो लगातार छापेमारी भी करते हैं, औचक निरीक्षण भी करते हैं। और अब उन्होंने मरीजों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा करी है। इस स्कीम का नाम दिया गया है स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का। इस योजना के तहत अब हर मरीज के एनरोलमेंट के समय पे मोबाइल नंबर लेना आवश्यक होगा और ये मोबाइल नंबर शासन को भेजे जाएंगे, जहां पर उप मुख्यमंत्री अब सीधे संवाद करेंगे। रैंडमली किसी भी 10 जिलों को छांटा जाएगा और उनमें से 2-2 मरीजों से बात करेंगे। वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकारी महकमे में, जो सरकारी अस्पतालों में उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं वो किस दर्जे की हैं और वो इसमें क्या सुधार चाहते हैं। तो ये एक बड़ी पहल है जो उप मुख्यमंत्री ने जिसकी शुरुआत करी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले दिनों जो छापेमारी करी थी जिसमें कई करोड़ की एक्सपायरी दवाएं उन्होंने पकड़ी थी, इसको लेकर भी उन्होंने आश्वस्त किया कि हर कीमत पे इस पे कार्रवाई होगी। इसको लेकर जांच जारी है और बहुत जल्दी ही इसको लेकर भी वो लोगों के सामने आएंगे कि आखिर उसमें क्या कार्रवाई हुई। साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश के लोगों से एक अपील भी करी। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोविड को लेकर सतर्कता जरूरी है। इसको लेकर जिस तरीके से लोग आज के समय में कोविड को भूल चुके हैं, इसको थोड़ा सा उनको संभलने की जरूरत है, क्योंकि
जो कोविड के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन राशिद के साथ अमित पाठक, MH1 न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों को लेकर के हो रहे चुनाव की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। कल इसमें वोटिंग होगी और सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मोर्चा संभाला था और करीब उनके 40 मंत्रियों ने आजमगढ़ और रामपुर में डेरा डाल करके जगह जगह प्रचार किया। तो वहीं अखिलेश यादव ने इन चुनावों से दूरी बनाए रखी। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी के तमाम बड़े और कद्दावर नेता यहाँ पर लगे रहे। तो वहीं मायावती भी एक बार फिर से अपने डीएम फैक्टर को यहाँ पर आजमाना चाहती है। डीएम यानी कि दलित और मुस्लिम फैक्टर को उन्होंने आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को टिकट दिया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से दोनों की तरफ से यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि मुद्दे क्या होंगे। जिस तरह से अग्निवीर को लेकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, कई जिलों में आंदोलन चल रहा है, क्या उसका असर यहाँ पर दिखाई देगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि धर्मेंद्र यादव लगातार आजमगढ़ में इस मुद्दे को गरमाए हुए हैं और रामपुर में आजम खां भी इस मुद्दे को लगातार गरमा रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम इस योजना को शानदार योजना बता रही है। अब क्या होगा, कल वोटर किसको सिर आंखों पर बैठा लेंगे और किसको जमीन पर उतारेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, लखनऊ।